और आज इस दरवाजे से गुजरकर हम चलेंगे उस रास्ते पर जहां से कोई वापस नहीं आता। मेरा नाम नहीं है, मेरा चेहरा नहीं है, बस मेरी आवाज़ है जो तुम्हें उस दुनिया में ले जाएगी जहां मौत अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है, एक डरावनी शुरुआत। तैयार हो? अपनी सांसों को रोको क्योंकि आर्यन की यात्रा अब शुरू होती है। साल 1995, एक तूफानी रात। आर्यन का जन्म हुआ। डॉक्टरों ने उसे स्वस्थ घोषित किया, लेकिन कमरे के कोने में खड़ी एक बूढ़ी दाई ने देखा था, उसके सिर के ऊपर एक काली छाया मंडरा रही थी। बचपन में आर्यन वैसा ही था जैसे तुम और मैं, स्कूल जाता, खेलता, हंसता, लेकिन पाप की शुरुआत हमेशा छोटी होती है। 10 साल की उम्र में उसने अपने दोस्त की पेंसिल चुराई, बस एक पेंसिल। उसने झूठ बोला, दोस्त को डांट पड़ी और आर्यन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसे लगा उसने जीत हासिल कर ली, पर उसे क्या पता था कि उसी पल उसके कर्मों की रस्सी का पहला गांठ बन गया था। वक्त बीता, आर्यन बड़ा हुआ, उसकी कामयाबी बढ़ी, लेकिन उसकी इंसानियत मर गई। कॉलेज में उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त का प्रोजेक्ट चुरा लिया। दोस्त टूट गया, आर्यन सीढ़ियां चढ़ गया। प्रेमिका ने उस पर भरोसा किया और आर्यन ने उसे अमीर लड़के के लिए छोड़ दिया। हर झूठ, हर धोखा, हर स्वार्थ, ये सब उसके आत्मा पर काले धब्बों की तरह जमा होते गए। वो सोचता था मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन गलती उसकी थी। हमेशा कोई देख रहा होता है, तुम्हारा अपना कर्म, जो हर पल तुम्हारे साये की तरह तुम्हारे पीछे चल रहा होता है, इंतजार करता हुआ उस पल का जब तुम्हारी सांसें थमेंगी। 28 वर्ष की आयु, वही काली रात। आर्यन अपनी महंगी कार में अकेला था। बारिश तेज थी, वाइपर की आवाज स्विश स्विश, जैसे कोई गिनती कर रहा हो। और फिर वो हुआ, एक झटका, चीख और फिर खामोशी। आर्यन का शरीर सड़क पर पड़ा था, खून से सना हुआ। पुलिस आई, एम्बुलेंस आई, लेकिन आर्यन वहां नहीं था। वो हवा में तैर रहा था, अपने ही टूटे हुए शरीर को देख रहा था। मैं ठीक हूं, उसने सोचा। मुझे दर्द क्यों नहीं हो रहा? वो घर जाना चाहता था, अपनी मां को गले लगाना चाहता था। वो भागा, लेकिन वो कहीं नहीं पहुंचा। वो वहीं था, उसी सड़क पर, उसी अंधेरे में फंसा हुआ। ये है प्रेत योनि, वो अवस्था जहां आत्मा अपने मोह के कारण भटकती है। आर्यन ने देखा कि उसके चारों तरफ अजीब सी आकृतियां उभर रही हैं। वे उसके ऑफिस के सहकर्मी थे, लेकिन उनके चेहरे पिघल रहे थे। उनकी आंखें नहीं थीं, बस काले गड्ढे थे। वे चिल्ला रहे थे, चोर, धोखेबाज। आर्यन ने अपने कान बंद किए, लेकिन उनकी आवाजें उसके दिमाग के अंदर गूंज रही थीं। ये उसकी पहली सजा थी, अपने ही किए हुए पापों का सामना करना। वो चीखना चाहता था, लेकिन प्रेत योनि में आवाज नहीं निकलती, केवल डर होता है, गहरा, सघन डर। एक अदृश्य शक्ति ने आर्यन को खींचा। वो बहने लगा एक अज्ञात नदी की ओर। ये थी वैतरणी। कहा जाता है कि पुण्यात्माओं के लिए ये दूध और शहद की नदी है, लेकिन आर्यन के लिए ये खौलते हुए खून और पीप का मिश्रण थी। जैसे ही उसका पैर, या यूं कहें कि उसकी आत्मा उस पानी को छूने वाला था, हजारों हाथों ने उसे नीचे खींच लिया। कीड़े, जो उसके अपने पापों का रूप थे, उसके मांस को नोचने लगे। वहां एक बूढ़ी महिला थी जो सदियों से वहीं फंसी हुई थी। उसने आर्यन से कहा, बेटा संभल जा, यहां केवल वही बचता है जिसके पास देने को कुछ हो, और तुम्हारे पास तो केवल ऋण है। फिर अंधेरा छटा। एक विशाल दरबार सामने था। सिंहासन पर बैठे थे यमदूत। उनकी आवाज पहाड़ों को हिला देने वाली थी। आर्यन, यमदूत ने गरजा, तुम्हारा हिसाब तैयार है। एक एक करके वो सभी पाप गिनाए गए। वो पेंसिल, वो चुराया हुआ प्रोजेक्ट, वो टूटा हुआ दिल, और सबसे बड़ा पाप उसके बूढ़े माता पिता, जिन्हें उसने वृद्धाश्रम में सड़ने के लिए छोड़ दिया था, जबकि वो अपनी पार्टी में नाच रहा था। आर्यन ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं सुधार लूंगा। यमदूत हंसे, एक ऐसी हंसी जिससे रूह कांप जाए। सुधार? अब, जब फसल कट चुकी हो? जीवन में 1000 मौके थे आर्यन, तुमने चुना अंधेरा, अब उसी अंधेरे में जियो।
फैसला सुना दिया गया। स्वर्ग के द्वार बंद, केवल एक रास्ता खुला था, नर्क का। नर्क कोई जगह नहीं है दोस्तों, ये एक अनुभव है जहां आपको वही मिलता है जो आपने दूसरों को दिया है। आर्यन को घसीटा गया, आग की लपटें उसे जला रही थीं, लेकिन वो मर नहीं रहा था। मरना तो छुटकारा होता, यहां तो केवल यातना थी। अचानक आग के बीच से एक आकृति निकली। वो उसका दोस्त था जिसका प्रोजेक्ट उसने चुराया था, लेकिन अब वो दोस्त नहीं, एक राक्षस था। उसने आर्यन पर हमला किया। फिर एक और आकृति, उसकी प्रेमिका जिसकी आंखों से खून बह रहा था। क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? आवाजें गूंजी, क्योंकि तुमने यही किया था आर्यन, तुमने दूसरों को जलाया था, अब तुम जलोगे। हर सेकंड एक साल जैसा लग रहा था, हर सांस में आग भर रही थी। आर्यन माफी मांग रहा था, रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन नर्क में किसी की पुकार नहीं सुनी जाती। यहाँ केवल न्याय का राज चलता है। उसे बताया गया कि उसे हजारों वर्षों तक ये सहना होगा, जब तक कि उसके पापों का ऋण नहीं चुक जाता। और उसके पाप इतने गहरे थे कि शायद वो कभी मुक्त ना हो पाए। वो अंधेरे कुएं में गिरता गया और उसकी चीखें धीरे धीरे सिसकियों में बदल गईं। आर्यन की कहानी खत्म हुई नहीं, वो आज भी वही है, उसी अंधेरे में, उसी यातना में। लेकिन सवाल ये है कि तुम्हारी कहानी कैसी होगी? हम अक्सर सोचते हैं कि मौत सब कुछ मिटा देगी। हम झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, स्वार्थ करते हैं, ये सोचकर कि कोई नहीं देख रहा। लेकिन याद रखना, वो कोई तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हारा कर्म। हर अच्छा कार्य एक फूल है और हर बुरा कार्य एक जहर। जब तुम्हारी आखिरी सांस आएगी तो तुम्हारे पास न पैसा होगा, न रुतबा, न ताकत, केवल तुम्हारे कर्म होंगे जो तुम्हें या तो स्वर्ग की ओर ले जाएंगे या आर्यन की तरह नर्क के उस अंधेरे कुएं में ढकेल देंगे। इस वीडियो को देख रहे हो ना, उसे एक बिंदु को देखते रहो। शायद वो बिंदु तुम्हें याद दिला रहा हो कि समय रेत की तरह फिसल रहा है। अभी वक्त है, सुधर जाओ, माफी मांग लो, अच्छाई का बीज बो दो, क्योंकि जब वो काली रात आएगी तो बहुत देर हो चुकी होगी। सोचो, क्या तुम तैयार हो उस यात्रा के लिए?